प्राचीन भारत में उज्जयिनी के महान और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे और अपने शौर्य के कारण पूरी पृथ्वी पर प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके पास एक साधु आया और उनसे कहा, हे राजन, आपके भीतर इतनी महान शक्तियां हैं कि आप किसी भी रहस्य से परे जा सकते हैं। मैं आपको एक विशेष कार्य सौंपना चाहता हूं। अगर आप इस कार्य को पूरा कर लें तो आपको अमृत की प्राप्ति होगी और महान शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बातों को सुना और सहर्ष कार्य के लिए तैयार हो गए। साधु ने उन्हें एक खंडहर मंदिर का रास्ता बताया जहां एक अद्भुत योगिनी रहती थी। साधु ने राजा को सावधान किया कि योगिनी एक मायावी स्त्री है जो उन्हें हर तरह से भटकाने की कोशिश करेगी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और साधु द्वारा बताए गए उस खंडहर मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के अंदर गहरी शांति और अंधकार था। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे जो किसी भी साधारण व्यक्ति को भयभीत कर सकते थे। लेकिन विक्रमादित्य अडिग होकर आगे बढ़ते गए। कुछ ही समय बाद उन्होंने मंदिर के केंद्र में एक सुंदर स्त्री को ध्यान में बैठे देखा। वह योगिनी थी जो साधना में लीन थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही उसने राजा के कदमों की आहट सुनी, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरी माया थी और उसकी उपस्थिति इतनी आकर्षक थी कि कोई भी व्यक्ति उसकी ओर खींचा चला जाए। योगिनी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी शक्ति और साहस से परिचित हूं, लेकिन तुम यहां क्यों आए हो? यह स्थान सामान्य लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम मुझे पराजित करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। राजा विक्रमादित्य ने निर्भीक होकर कहा, हे देवी, मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तब योगिनी ने एक रहस्यमयी पहेली सुनाई और राजा को उसका उत्तर देने को कहा। योगिनी ने कहा, इस पहेली का उत्तर देना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम सही उत्तर दे देते हो तो तुम्हें मैं विशेष शक्तियां प्रदान करूंगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। योगिनी ने पूछा, राजन, एक राजा के पास 3 रानियां थीं। तीनों में एक से बढ़कर एक सुंदरता और बुद्धिमानी थी। राजा के लिए उनमें से किसी एक को चुनना कठिन था। तीनों का सौंदर्य और गुण देखकर राजा असमंजस में था। तुम बताओ, उस राजा के लिए सबसे उत्तम पत्नी कौन थी? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, योगिनी। राजा के लिए वही पत्नी उत्तम होती है जो उसके दुख सुख में साथ देती है, जो कठिन समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ती। इसलिए वही पत्नी राजा की सच्ची संगिनी है जो अंत तक उसके साथ रहती है। योगिनी राजा के उत्तर से प्रसन्न हुई। उसने हंसते हुए कहा, राजन, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। योगिनी ने अंततः राजा विक्रमादित्य को एक गहरी ध्यान साधना में शामिल होने की चुनौती दी। उसने कहा कि यदि वह इस ध्यान में सच्चे मन से साधना करते हैं तो वह उन्हें महान शक्तियों का आशीर्वाद देगी। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान लगाकर साधना शुरू की। कई घंटे तक योगिनी ने उन्हें अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की, परंतु राजा का ध्यान अडिग रहा। अंततः योगिनी ने देखा कि राजा ने सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं और उसका मनोबल नहीं टूटा। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम सच्चे योद्धा हो और तुम्हारा साहस अतुलनीय है। मैं तुम्हें अमृता का वरदान नहीं दे सकती, परंतु मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दे रही हूं जिससे तुम सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चलोगे। राजा विक्रमादित्य और योगिनी की यह रहस्यमयी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे साहस, आत्मबल और धैर्य से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। विक्रमादित्य ने अपनी निडरता और बुद्धिमानी से योगिनी की चुनौती को स्वीकार किया और अंततः विजय प्राप्त की।